अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हैं। किसी के साथ भी बहस नहीं करते। अगर कोई आपको बुरा भला कह भी रहा है तो ये कहकर मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं कि यस आई एम। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सच में वैसे ही इंसान हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो बात आपके लिए अहमियत नहीं रखती। याद रखें, गाड़ी के पीछे कुछ फासले तक कुत्ता भौंकता है और दौड़ता रहता है। ना ही कुत्ता आपसे गाड़ी छीन सकता है, ना वो छीनना चाहता है, ना वो गाड़ी में बैठना चाहता है और ना ही इसको गाड़ी की जरूरत है, क्योंकि उसने गाड़ी चलानी तो है नहीं। उसे गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, वो कैसे करेगा। बस उसका मकसद है पीछे भागना, अपनी आदत को पूरा करना। हम में से अक्सर ने ये तजर्बा किया है कि कुत्ते से पीछा छुड़ाने के लिए ही जैसे ही हम गाड़ी रोकते हैं तो कुत्ता फौरन पीछे हट जाता है और भागता है। मगर कुत्ते को भगाने के लिए आपने अपनी गाड़ी को रोका, अपने चंद लम्हात जाया किए। वो ही लम्हा फिक्रिया है। कुछ लोग गाड़ी रोकते ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि ख्वामख्वाह भौंकना कुत्ते की आदत है। ऐसे ही जिंदगी के सफर में भी होता है। जब आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ ऐसी आदत के लोग, कुछ ऐसे लोग बिना किसी मकसद के ही हम पर भौंकते हैं या हमारी राह में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब हम अपनी मंजिल पर रवां दवा हों, अपने रास्ते पे नजर रखनी है। लोग आपकी राह में रुकावट डालते हैं, कोशिश करते हैं, उनसे उलझने की बजाय अपनी मंजिल की तरफ देखें। हमें तलख नहीं होना, बदला लेने वाला नहीं बनना, चालने चलने वाला नहीं बनना, जाल बिछाने वाला नहीं बनना। हमें ऐसा भी नहीं होना कि हम शातिर कहलाएं, कि हम बहुत तेज हो जाएं। ऐसा भी नहीं करना कि हम घड़े खोदें दूसरों के लिए, कि उनको जख्म दें। जो जख्म हमें लगते हैं, जो जख्म हमारे दिल पर हैं, जो हमारी रूह को जख्मी करते हैं, लेकिन उनके लिए मरहम बदला लेकर ना तैयार करें। मरहम हमेशा आसमानी ही अच्छे होते हैं। मरहम रहमानी ही शिफा देते हैं। छोड़ दें जो हुआ, जाने दें जिसने जो किया, अपने पीछे दरवाजे बंद करके आगे बढ़ जाएं। जख्म देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, रूह को रोन देने वालों को उनके हाल पर छोड़ दें। अपना हाल ठीक करें, क्योंकि आपको वो नहीं बनना जो हालात आपको बना रहे हैं। आपको वो बनना है जो अमाल बनाते हैं। रब क्या बंदा बनिए, अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश कीजिए। बंदा मोमिन यानी बेहतरीन इंसान। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आपको इस हद तक ले जाते हैं, इस हद तक फेड अप कर देते हैं कि वाकई ही हम अपना रास्ता छोड़ के भौंकने वालों के पीछे लग जाते हैं और अपना एक लम्हा ज़ाया करते हैं। उससे इतनी जहनी अजियत होती है और उससे जो है वो आपका सफ़र रुक जाता है और आप ज़ीरो से दोबारा शुरू करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको इस पॉइंट पे बताया जाए, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है पर्सनली। लोग आपको इस कदर जिच करते हैं और इस तरह से आपकी राह में कांटे बिछाते हैं कि आप सच में एक दफ़ा अपने वर्टेक्स से बाहर आ जाते हैं। चाहे आप वर्क प्लेस की बात कर लें, चाहे आप अपने घर की बात कर लें, हर जगह पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देते हैं। एक दफ़ा अपने हिस्से के काम भी हमसे करवा लेंगे और नाम भी अपना लगा लेंगे कि हमने किया और हम ही ज़्यादा काम करने वाले हैं।
और बहुत तरीके होते हैं उनके पास हमें जज करने के लिए। जो टॉक्सिक पीपल होते हैं उनके पास बहुत तरीके होते हैं। वो हर वक्त अपनी नाकामियों को हमारे ऊपर थोपते रहेंगे और कहते रहेंगे ये हमसे ज्यादा सुपीरियर तो नहीं है, लेकिन इनके पास ज्यादा नेमतें हैं, हमारे पास कम नेमतें हैं। नेमतें हमसे भी ज्यादा होती हैं उनके पास, लेकिन उनकी आदत होती है दूसरों को रास्ते से भटकाना, शरारतें करना। कभी वो मजहबी बातें करेंगे कि ऐसे है वैसे, ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी नमाज तक नहीं पढ़ी और वो लोगों के खड़ा होने पे एतराज कर रहे होते हैं कि ये बंदा ऐसे खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। तो इस तरह के लोगों से बचने का एक ही तरीका है, जब हम ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि हमने तो अपना टाइम ही वेस्ट किया, हम फिर जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो उस वक्त ही उस अफसोस करने से बेहतर है कि दूसरों के तजर्बे से फायदा उठाया जाए और ऐसे लोगों को हमेशा किया जाए। अगर वो जिद करते हैं ठीक है, एक साइड पे होके रो लें, एक साइड पे होके खुद को समझा लें, लेकिन उन लोगों की बात का जवाब ना दें। ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि जवाब दे के फिर हम शर्मिंदा हों, फिर हम परेशान हों। क्योंकि जो हमारे जैसे लोग होते हैं, हमारे जैसे से मतलब लोग, वो जो अपने वर्टेक्स में रहना चाहते हैं, जो सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहते हैं, जो सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अपनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी इम्तिहान से कम नहीं होते। लेकिन जब हम अपने ऊपर काम कर लेते हैं, जब हम सीख जाते हैं, तो फिर ये लोग हमें छोटे छोटे नुक्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं जिनका कोई जिंदगी में कोई हिस्सा ही नहीं होता। इसलिए खुद पे काम करिए और ऐसे लोगों से बचिए, अपने वर्टेक्स में रहिए, अपने कंफर्ट जोन में रहिए, खुद पे काम करते रहिए, अपनी खुशी का ख्याल रखिए और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी भी कीजिए। ईमानदारी से खुद के साथ भी सिंसियर रहिए, ईमानदारी से रिज़्क़ हलाल कमाइए, क्योंकि जो रिज़्क़ हलाल में मजा है, जो बरकत है, वो किसी चीज को अगर आप कहीं से उठा के चीज ले जाते हैं या आपको कोई चीज मिल जाती है आप उठा लेते हैं, या आपके पास वक्ती तौर पे अल्लाह ताला ने आपको जो है वो किसी जगह पे बनाया है कि आपके अंदर चीजें आ जाती हैं और वही आप उठा उठा के अपने घरों को लिए जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि एट दी एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि जिनके लिए आप कर रहे थे वो आपको मैदान में छोड़ देंगे और वो चीजें काम नहीं आएंगी। तो बेहतर है अपने लिए सोचिए, अपनी जात के लिए सोचिए, मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारिए और अपने आप को खुश रखिए। थैंक यू सो मच।